कोरोना संकट पर एक्शन में मोदी सरकार। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक। थोड़ी देर में मौजूदा हालात की होगी समीक्षा। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज की पीएम रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत। एमपी में सेना के अस्पताल की सेवाएं जनता को दी जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री ने दिया भरोसा। दिल्ली में आज से 26 अप्रैल तक लग सकता है पूर्ण कर्फ्यू। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन पर कंट्रोल रूम बनाएगी केजरीवाल सरकार। कई बाजार 25 अप्रैल तक बंद। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,73,810 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 1,619 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में कोरोना से अब तक 1,78,769 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कोरोना के 19,20,032 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। पुलिस ने राज्य भर के ऑक्सीजन प्लांटों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार का एक और फैसला। केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को 48 घंटे में दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कोरोना पर लगभग युद्ध जैसे हालात। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, गुजरात से यूपी तक मौत पर डेटा मैनेजमेंट कर रही सरकारें। राजस्थान में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा। बाजार और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 15 मई तक स्कूल कॉलेज सभी बंद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 12,345 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 2,524, दुर्ग में 1,281, बिलासपुर में 1,217 और कोरबा में 885 नए मरीज दर्ज किए गए। प्रदेश में 170 मरीजों की मौत हुई है और जिसमें से रायपुर में 67, बिलासपुर में 24, रायगढ़ में 16, कोरबा में 12 और धमतरी और बालोद में 11 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,019 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब प्रदेश में बाहर से आने वालों की कोरोना टेस्टिंग होगी और सीएम भूपेश बघेल ने दिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस से आने वालों की टेस्टिंग होगी। जरूरत के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल भी भेजा जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग पहुंचे और इससे पहले गृह मंत्री रायपुर के चेकिंग पॉइंट्स का निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण इलाकों का भी दौरा किया। गृह मंत्री ने अति आवश्यक कार्यों से आने जाने वाले लोगों को समझाइश भी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अपने स्तर पर लॉकडाउन बढ़ा रहा है और राजधानी रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया गया है। आज बिलासपुर, कोंडागांव, कोरिया और सुकमा में भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। बिलासपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं कोंडागांव में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कोरिया में भी अब 28 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सुकमा में 20 अप्रैल शाम 6 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 12,248 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 1692, भोपाल में 1679, ग्वालियर में 1024 और जबलपुर में 787 नए मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिव रेट बढ़कर 22.08 हो गया है और प्रदेश भर में 66 मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर और जबलपुर में 7, ग्वालियर में 5 और भोपाल में 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68,576 हो गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में सरकार स्टेडियम और संस्थानों में कोविड सेंटर बनाने का फैसला ले सकती है। इस समय फिलहाल 6,500 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। दरअसल शहर में हर रोज करीब 1600 से भी ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और 8,500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जिसमें 2,500 लोग होम आइसोलेशन में हैं। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए सरकार कोरोना बेड को दोगुना करने का फैसला ले सकती है, जिसके लिए स्टेडियम और संस्थानों का इस्तेमाल किया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्थित सेंट्रल ड्रग स्टोर की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। 2 कैमरे अब स्टोर के अंदर और 2 कैमरे स्टोर के बाहर लगाए जाएंगे और इसके लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई है।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कई पुलिस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्पेशल डीजी अन्वेश मंगलम, आईजी विवेक शर्मा, रश्मि अग्रवाल और एआईजी निश्चल झारिया संक्रमित पाए गए। आईपीएस नवनीत भसीन, भोपाल एडीजी एसआई मनोहर, ट्रैफिक एसपी संदीप दीक्षित भी कोरोना संक्रमित हैं और जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ इमरजेंसी काम के लिए ही एंट्री दी जा रही है। दरअसल लोकायुक्त मुख्यालय पहले से ही 19 अप्रैल तक बंद है। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। टीकमगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 18 अप्रैल रात 8 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है और इस दौरान जिले में धारा 144 भी लागू रहेगी और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराने के लिए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन ने उन लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है जो जरूरी सेवाओं के तहत ही बाहर निकले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा से ज्यादा समाजसेवी संगठनों को जोड़कर लोगों की मदद और इलाज के लिए प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि कोविड केयर सेंटर में भी ऐसे संगठन भोजन और जरूरी सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में ग्वालियर, भोपाल, शहडोल, इंदौर और सागर जिलों के अधिकारियों को जोड़ा गया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और 24 घंटे में रिपोर्ट मिलना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उन्होंने जनता से अपील की कि 30 अप्रैल तक घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घर में आइसोलेट रहें। दवा हम घर पर ही पहुंचाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिशें भी जारी हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 मरीजों की मौत को लेकर परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से उनके अपनों की जान चली गई। हालांकि प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होने की खबरों से इनकार कर रहा है, लेकिन चश्मदीदों का आरोप है कि घटना वाली रात खुद डीन ने उनसे कहा था कि भगवान से प्रार्थना कीजिए क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली केवल यहीं तक सीमित नहीं है। शहडोल मेडिकल कॉलेज जैसे हालात सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के भी हैं और यहां भी न तो ऑक्सीजन है और न ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अस्पताल की नर्स के पति पिछले 5 दिनों से भर्ती हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन के लो प्रेशर की वजह से उनकी जांचें भी नहीं हो पा रही। वहीं मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं होने के चलते कोविड मरीज अस्पताल परिसर में ही घूम रहे हैं। पूरे मामले पर अपर कलेक्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी रटा रटाया जवाब दिया। मामला संज्ञान में आ गया है, जांच करवाएंगे और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी होगी। उड़ीसा के राउरकेला से सागर तक लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर पहुंच गया है और इस एक टैंकर ऑक्सीजन से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ट्रक ड्राइवर वीर सिंह ने सफर लंबा तय किया था और सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। ऐसे में ऑक्सीजन टैंकर की सुरक्षा में रास्ते भर पुलिस की गाड़ियां टैंकर के आगे पीछे चलती रही। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच जबलपुर से अच्छी खबर आई है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के प्रयासों से शहर में 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 34 टन क्षमता वाले इन 2 टैंकरों से कुछ दिनों तक मरीजों को भरपूर ऑक्सीजन मिल पाएगी। ऑक्सीजन टैंकर जब शहर की सीमा पर पहुंचे तो कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने इनका स्वागत किया और अब इनमें से एक टैंकर मेडिकल कॉलेज तो वहीं दूसरा टैंकर आर्मी अस्पताल को सौंपा जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे इंदौर के लिए राहत भरी खबर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप प्लेन से इंदौर पहुंची और जिसे इंदौर समेत अन्य जिलों में भेजा जाएगा। गुजरात से आए 125 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स में से 38 बॉक्स इंदौर संभाग के लिए हैं और जिसमें 3648 इंजेक्शन हैं। इंदौर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें नर्स भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक नर्स एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है जिसने 70,000 रुपए में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया था।
पूरी घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नर्स 35,000 रुपए में एक इंजेक्शन देने की बात कह रही है, क्योंकि अस्पताल में उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन मौजूद था। हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजधानी भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी जारी है और अपनों की जान बचाने के लिए लोग भीड़ का हिस्सा बनकर खुद ही जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ दवा बाजार में मरीजों के परिजन की भारी भीड़ है और सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां हॉस्पिटल में मरीज परेशान हैं, तो वहीं बाहर उनके परिजन भी परेशान नजर आ रहे हैं। दवा बाजार में उमड़ रही भीड़ से सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होना बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जद्दोजहद सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। रायपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अलग अलग अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ हैं। आरोप है कि दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय उसकी कालाबाजारी कर 12 से 14,000 में बेच रहे थे। साइबर सेल पुलिस ने ग्राहक बनकर इन्हें गिरफ्तार किया है। अब तक आरोपी 1 दर्जन से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं और इनके पास से 94,500 रुपए नकदी और 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुई 12 कोविड मरीजों की मौत पर विधायक सुनील सराफ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को हत्यारी सरकार बताते हुए आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुल 16 लोगों की मौतें हुई हैं। साथ ही कमिश्नर से पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला की डिलीवरी कराई गई और उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। हालांकि एहतियात के तौर पर कोरोना संक्रमित मां से बच्चे को दूर रखा गया। बताया जा रहा है कि मंगला पटेल कोरोना संक्रमित हैं और डिलीवरी के वक्त उनके परिजन उन्हें लेकर अस्पताल गए। आखिरकार मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर और नर्सों ने पीपीई किट पहनकर उनकी डिलीवरी कराई। महामारी के इस दौर में इंदौर वासियों का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। खंडवा रोड पर राधा स्वामी सत्संग व्यास में बन रहे कोविड केयर सेंटर को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही व्यापारी भी खुलकर मदद करने में जुटे हुए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बेड, ऑक्सीजन, जनरेटर सहित सभी आवश्यक सामग्री स्पॉन्सर की गई है। प्रारंभिक तौर पर इसमें अभी 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 50 बेड का एक ब्लॉक बनाया गया है। हर ब्लॉक में एक डॉक्टर और एक नर्स की तैनाती रहेगी, जो मरीजों की निगरानी करेंगे। कोरोना संकट के बीच झाबुआ में मुस्लिम युवाओं ने मिसाल पेश की है। जैन समाज की कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। मामला रोहिदास मार्ग का है। महिला चंदनबाला जैन की कोरोना से मौत हो गई और उनके परिवार में कोई न होने की वजह से मुस्लिम युवाओं ने अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे का भी अलग अंदाज देखने को मिला है। संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ी भाषा में लोगों को सतर्क करने वाला गीत गाया। दतिया में एक वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल वायरल वीडियो में वन विभाग के डिप्टी रेंजर रिश्वत लेते दिख रहे हैं। मामला अकोला वन रेंज का है। मुरैना के जनपद कार्यालय परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रह रहे चौकीदार का शव मिला है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे। वहीं शव के पास टूटी हुई चूड़ियां भी मिली हैं, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि मृतक का किसी महिला से विवाद हुआ होगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी, पलवाना और दीपावाला गांव में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के लिए रखी 16 लाख की स्प्रिट जब्त की है, जिसके बाद आरोपी के अवैध बने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। अवैध शराब बनाने का आरोप सरपंच नरेंद्र कुमावत और उसके भाई लखन कुमावत पर लगा है। पुलिस ने दोनों पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी फरार हैं और जिनकी तलाश की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी को लाइन अटैच भी कर दिया गया। जबलपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कोरोना महामारी के वक्त हालात को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए कमांड सेंटर से धुआं निकलना शुरू हो गया। इसे देखते हुए आनन फानन में कर्मचारी कमांड सेंटर के बाहर निकल आए और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी।